अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के मौज़ूआत हैं चाय का एक कप और पीडीएम के इस्तीफे। आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी जिसमें नवाज शरीफ साहब चाय का एक सिप पीने के बाद जो है गुस्से का इजहार करते हैं। होता ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने एक मुस्लिम लीग नून की एक तकरीब थी, उससे खिताब कर रहे होते हैं और उसके बाद उनके सामने चाय का एक कप रखा जाता है और आपने सुना जिसमें वो बड़ा गुस्से का इजहार करते हैं और जिसने भी चाय का कप रखा उसे कहते हैं कि तुमने पूछ तो लेना था, मुझे ऐसे पकड़ा दी। फिर कहते हैं जब तुम्हें पता है तकरीर कर रहा हूँ तो क्यों रखी। मैं सोच रहा था कि ये चाय का कप रखने पे नवाज शरीफ साहब इतना गुस्सा क्यों, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब और चाय का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन मेरे जहन में एक और वीडियो आ गई जिसमें हमने देखा था कि इमरान खान साहब एक इजलास में बैठे होते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनली इजलास होता है इंटरनेशनल लीडर्स का, तो वहाँ पे वो चाय पी रहे होते हैं, जो कि बड़ा वायरल हुई वो वीडियो भी और बड़ा डिस्कस किया गया। तो क्या नवाज शरीफ साहब का गुस्सा इसलिए तो नहीं था कि चूँकि अब इमरान खान भी उसी तरह से, तो ये उनका स्टाइल कॉपी ना हो जाए, क्या ये वजह थी, या उनका चाय के साथ कोई और ताल्लुक ऐसा है? अब मैं आपको बताता हूँ। असल में जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, जो उन्हें जानते हैं, जो उनके क्लोज लोग हैं, वो ये बताते हैं कि चाय नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि अब वो तकरीर कर रहे थे, चाय उनके सामने आ गई, तकरीर छोड़ दी, उन्होंने चाय पीना शुरू कर दी और फिर वो जिसने भी चाय रखी उस पर गुस्सा होते दिखाई दिए। वो वीडियो में बड़ा क्लियर नज़र आता है। तो वो क्योंकि लोग कहते हैं, जो नवाज शरीफ साहब को जानते हैं, उनके क्लोज हैं, वो ये कहते हैं कि चाय मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो वो जब चाय उनके सामने आती है तो फिर उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि ऐसी क्या बात थी कि वो, हालांकि ये तासुर दिया जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो एक बड़े नरम मिजाज के लीडर हैं, बड़े नरम मिजाज के इंसान हैं जी, और लेकिन एक छोटी सी वीडियो आई हमारे सामने और हमने देखा कि उस वीडियो में चाय का कप सामने आने पे इतना गुस्सा करते दिखाई दिए। नवाज शरीफ साहब, अगर आप चाय सामने आ गई थी तो आपको चाहिए ये था कि आप बाद में पी लेते, ठंडी हो जाती, आप दोबारा मंगवा लेते। मगर हिस्ब मामूल चूँकि अपनी मर्जी, अपनी मंशा के खिलाफ कोई काम भी, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो आपको पसंद नहीं होता। तो वो बहरहाल आपके सामने जिसने चाय रखी तो आपने उन्हें अच्छी खासी सुना दी और गुस्से का इजहार किया। ये चाय से एक लगाव था नवाज शरीफ साहब का, जो शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम था। और वो ये जो वीडियो भी वायरल हुई तो उसके बाद बड़ी बातें हो रही थी, तो मैंने उस हवाले से आपको बताया। अब चलते हैं पीडीएम के इस्तीफों की जानिब। नाज़रीन, खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पीडीएम के दावे, खोखले वो नारे, वो बातें अब वो एक एक करके सबके सामने बड़ी ओपनली आती दिखाई दे रही हैं। हुआ ये कि अब 13 दिसंबर को कहा जा रहा है कि जो एक जलसा होने वाला है उसमें इस्तीफे आ रहे हैं। फिर मीडिया पे बातें शुरू हो गई, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने देखा कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो अब इस्तीफे देंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ। वो ये है कि ये जो इस्तीफों वाली कहानी है, इसकी फेवर में नून लीग के बहुत से अपने एमएनएस वो भी इस हक में नहीं हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में बरसरे इक़्तिदार है वो भी नहीं चाहती। और इतलात ये हैं कि वो भी इस्तीफों की जानिब नहीं जाएंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके पास चूँकि ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, तो नून लीग की अपनी आप ज़ाती ख्वाहिश कह सकते हैं। लेकिन मैं नून लीग की ख्वाहिश भी नहीं कहूँगा, बल्कि ये ख्वाहिश है शरीफ ख़ानदान की, बल्कि मैं शरीफ ख़ानदान भी नहीं कहूँगा, ये ख्वाहिश है मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ ने जब से नून लीग की सियासत को संभाला है तो तब से उन्होंने नून लीग की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वो इस्तीफे के हवाले से बातें करेंगे, आर या पार होगा, लेकिन नून लीग के अपने लोग, उनके जैसा कि हमने देखा, उनका जो पहले एक बयानिया चल रहा था उससे भी बहुत से नून लीग के अपने लोग सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी ऐसे उनके अहम ओहदेदार हैं जो कि अब पीछे दिखाई देते हैं, बड़े अहम लीडर्स हैं नून लीग के। अब ये जो एक नई, क्योंकि कहा पहले ये जा रहा था नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, कि जी बस हुकूमत जाने वाली है, आप नवंबर में, दिसंबर में देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का कहा गया कि ये हुकूमत चली जाएगी। फिर जब गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली तो अब इन्होंने
عوام کو ایک اور لولی پاپ دینا شروع کر دیا کہ جی 13 دسمبر کا جلسہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بڑا اہم جلسہ ہوگا، وہاں پہ جو ہے آریہ پار ہوگا، وہاں پہ استعفے دیے جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے مریم نواز صاحبہ، استعفے نہ تو پیپلز پارٹی دے گی، اور آپ کے بہت سے اپنے ایم این ایز، آپ کے ایم پی ایز وہ بھی استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ اور ایک اور بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر وہ استعفے دیتے بھی ہیں تو کیا وہ اسپیکر کو دیں گے یا وہ اپنی جماعت میں کسی کے پاس وہ جمع کروائیں گے جو آپ کی جماعت کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ استعفے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں جب وہ اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ بے شک استعفے لکھ کے اپنے پاس رکھتے جائیں تو وہ کیسے استعفے ہوئے، وہ تو محض آپ کا وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، پریشر ڈالنے کی باتیں ہیں۔ تو اب کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کے بارے میں بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب وہ پی ڈی ایم اب ٹوٹتی دکھائی دے گی۔ پی ڈی ایم نے ایک جو بیانیہ بنایا تھا نہ وہ بیانیوں کو کوئی پذیرائی ملی، اور اب پی ڈی ایم کا وہ وقت آن پہنچا ہے جو کہ ایک کہہ لیں کہ بڑا اہم موقع ہے، کیونکہ نون لیگ کی اب یہ کوشش ہے، خاص طور پر مریم نواز کی، کہ اب کسی طرح سے جو ہے بس باقی جماعتوں کو بھی اس چیز پہ ایگری کیا جائے اور بس یہی آر یا پار کی ہم گیم کر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز ان کے مابین بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے تلخ کلامی ہوئی ہے یہی اپنے فیصلوں کو لے کر، اور شہباز شریف اور نون اور شین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو اب کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز اب نون لیگ کی سیاست کے ساتھ کیا کرتی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم والے کوئی مریم نواز کی باتوں کو یا نون لیگ کی باتوں کو اس طرح سے لے کے نہیں چل رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اس کے کیا مفادات ہیں اور کب کب انہیں نون لیگ نے دھوکہ دیا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔